नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अपूर्वा मिश्रा। आज मैं एक बहुत ही ख़ास टॉपिक पे आपसे बात करने वाली हूँ कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 2026 कैसा रहेगा, किस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। ये 2026 किस तरह की ऊर्जा को एक्टिव करेगा, किस तरह के बड़े बड़े बदलाव होंगे, आपकी लाइफ में किस तरह के चेंजेस होंगे, किस तरह की ग्रोथ होगी। कुछ इस तरह की बात मैं यहाँ पे करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये समझाने वाली हूँ कि ये जो 2026 है ये ईयर नंबर 1 है। कैसे? जब इसे हम जोड़ेंगे तो हमें 1 मिलता है। 2 + 0 + 2 + 6 10 आएगा और इसे हम एक डिजिट पर जब लेकर आएंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। तो ये हो गया ईयर नंबर 1। नंबर 1 का जो स्वामी है, नंबर 1 को जो रूल करता है वो है सूर्य, सन। सूर्य यानी नई शुरुआत, नया चैप्टर। जैसे ही रात के बाद सुबह आती है उसी तरह से ये साल आपके लिए भी आएगा, एक सुबह लेकर, एक नई किरण लेकर। देखिए 2026 सन से रूल होता है और सन है ग्रहों का राजा। राजा क्या करता है? रूल करता है, उसके अंदर अथॉरिटी होती है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें आप भी इस साल अपने अंदर महसूस करेंगे। आप पावर में आने की पूरी कोशिश करेंगे, आप रूल भी करना चाहेंगे, कुछ नई शुरुआत होगी क्योंकि एक नंबर नई बिगनिंग को भी दर्शाता है। तो कुछ नई शुरुआत भी आपकी लाइफ में हो सकती है। कोई जॉब बदल रहा होगा या फिर कोई जॉब से बिजनेस की ओर स्विच कर रहा होगा। कहने का मतलब है कुछ ना कुछ आप अपनी लाइफ में बदलाव करना चाहेंगे इस साल। सूर्य के अंदर क्या है? एक तेज है। तो इस साल आप अपने अंदर भी वो तेज को महसूस कर पाएंगे। पिछला साल 9 का ईयर था, मंगल का साल था। बहुत ही फायरी एनर्जी थी पिछले साल ऐसी एनर्जी थी जो कि कंट्रोल में नहीं हो पा रही थी। क्या हो रहा था? ब्लास्ट हो रहे थे, धमाके हो रहे थे, इतना डिस्ट्रक्शन हो रहा था कि हम सब ने वो देखा, हम सब ने महसूस किया। कहीं जाने जा रही हैं तो कहीं पर खुले आम फायरिंग हो रही है। मासूम मर गए जिनको पता भी नहीं था कि उनके साथ होना क्या, घूमने गए थे सिंपल। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव ईयर था लास्ट ईयर। बहुत फायरी एनर्जी थी जो कि कंट्रोल में नहीं थी। हमने ऐसा सोचा भी नहीं था कि एक फ्लाइट क्रैश हो जाएगी, उड़ते ही गिर जाएगी। क्या कुछ नहीं देखा हमने पिछले साल, ये हम सबको पता है। और इसी के साथ साथ ये 9 की जो साइकिल थी वो ख़त्म हो गई। अब जब 9 की साइकिल ख़त्म हो रही है तो 1 की साइकिल स्टार्ट हो रही है। इट्स लाइक कि इतनी तबाही के बाद फिर से सूर्य का उदय हो रहा है। देखिए इसमें एक चीज़ और समझनी होगी कि जो नंबर 1 होता है वो एक और चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वो है ईगो। और ईगो से ही इस साल लोग मात खा जाएंगे। पता ही नहीं चलेगा कब ईगो आ गया और उस पर कंट्रोल ना करते हुए अपनी लाइफ में बहुत से गलत फैसले लोग ले लेंगे। ईगो भी आएगा आपके अंदर तो उसी ईगो को कंट्रोल करना है। जो भी इस ईगो को समझ जाएगा, जिस भी व्यक्ति को लेगा नहीं नहीं मेरा यहाँ पे ईगो तो आया था, मैंने यहाँ पे गलती कर दी, अब मैं इसे सही करूँगा, तो वो व्यक्ति आगे निकल जाएगा। और जिसको भी ये नहीं समझ में आएगा उसको लेगा अरे नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा ही हूँ मैं, तो फिर क्या होगा? ब्लास्ट हो जाएगा आपकी लाइफ में। क्योंकि सूर्य अपने ही तेज से आपको जला भी सकता है। तो इसका भी कंट्रोल रखना है आपको अपने अंदर, ईगो को समझना है और साथ ही साथ गुस्से पे बहुत कंट्रोल रखना है। गुस्सा बहुत आएगा इस साल लोगों को, बात ही बात पे चिढ़ मच जाएगी, गुस्सा आ जाएगा, फ्रस्ट्रेशन होगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा साल होने वाला है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक बात आपको और बताना चाहूँगी कि इस साल आपको बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि आप रिलेशनशिप में टाइम दे रहे होंगे तो आपको लगेगा कि मेरा तो काम ही छूटता चला जा रहा है। काम कर रहे होंगे तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ध्यान नहीं जा रहा है, फैमिली छूट रही है। तो इस चीज़ में आपको कुछ इस तरह का बैलेंस बनाना है ताकि सब चीज़ को आप मेंटेन करके चलें। तो इस साल जो भी आप काम करें उसमें ध्यान दें कि सब कुछ बैलेंस में हो रहा है और अच्छे से हो रहा है। देखिए जो सूर्य है वो ग्रहों का राजा है। इसके अंदर एक बहुत अथॉरिटी है, पावर है, रूल करने का इसका नेचर है। तो इस साल आपको ये भी देखने को मिलेगा कि अगर राजा की बात किसी ने नहीं मानी तो बवाल भी हो सकता है। तो इस साल भी ऐसा होगा कि जिस तरह से लास्ट टाइम चीज़ें हुई हैं तो इस साल भी थोड़ा बवाल तो देखने को मिल रहा है। इस साल की एनर्जी भी बहुत तेज़ है। अगर इसे कंट्रोल में रखकर अच्छे से अलाइन किया जाए, बैलेंस किया जाए और अपनी सोच के साथ, सूझबूझ के साथ चीज़ों को किया जाए, ईगो को साइड में रख के चीज़ों को किया जाए तो ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा। ये तो मैंने बड़े लेवल पे बताया कि जो वर्ल्ड के लेवल पे
बम ब्लास्ट हो जा रहा है, तोड़ फाड़ हो रही है, दंगे हो रही है, तो बड़े लेवल पे है। सामान्य लेवल पर भी आपको अपने लेवल पे ध्यान देना होगा कि आप चीज़ों को सही से करें। अगर आप इस साल बहुत ही बैलेंस में रह के चीज़ों को करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो कुछ इस तरह से मैंने प्रिडिक्शन किया है 2026 के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरह के और भी वीडियोस आपको मिल सकें।